स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनवरी से सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये फोर्थ पार्ट है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वेव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमारा जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बी नासा, सी ब्लू ऑरिजिन, डी स्पेस एक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने 22 अप्रैल 2020 को अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट प्रसारण उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया। कंपनी ने लगभग 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखने और अंतरिक्ष से वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई है। तो स्पेस एक्स एक क्या है, निजी अमेरिकी एरोस्पेस हैं, इसके एरोस्पेस निर्माता है और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हैथाना, कैलिफोर्निया में। और नासा की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ऑप्शन बी विश्व धरोहर दिवस, सी विश्व महिला सुरक्षा दिवस और विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो दोस्तों, 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? विश्व भर में नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का थीम क्या था? इनोवेटेड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन है ए विमल जुल्का, बी कपिल देव त्रिपाठी, सी संजय कोठारी, डी KV चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कोठारी। तो संजय कोठारी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में शपथ ली, जो क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। संजय कोठारी जो है हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इस आयोग की स्थापना की बात करें तो 1964 में की गई थी। इसका गठन जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसे क्या है, भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 24 से 30 अप्रैल तक, बी 21 से 27 अप्रैल तक, सी 20 से 26 अप्रैल तक, डी 19 से 24 अप्रैल तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 से 30 अप्रैल तक। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल तक 2020 में मनाया गया। तो इसका क्या था? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, और हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में टीकाकरण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए एक स्वस्थ जीवन को सुधारना और बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया?
तो ऑप्शन है ए तेल उद्योग, बी बैंकिंग, सी रेलवे, डी शिपिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, बैंकिंग। तो क्या है, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो 6 महीने के लिए है। प्रावधान के तहत क्या बैंकिंग क्षेत्र को लाना यह सुनिश्चित करेगा कि कानून लागू होने के बाद बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं होगा। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है 2020 में? तो ऑप्शन है जैक मा, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी, डी रतन टाटा। तो इसका है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के हैं। तो फेसबुक के साथ डील के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। जैक मा क्या है, चीन की कंपनी अलीबाबा के प्रमुख थे। और लॉकडाउन के बीच भारत के जियो प्लेटफॉर्म्स की फेसबुक ने क्या है 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील के साथ फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, बी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, सी समुद्री उद्योग, डी वृक्षारोपण उद्योग। सही आंसर है ऑप्शन बी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। तो क्या रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई थी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को पहली बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ऑप्शन ए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बी NHPC, सी गेल, डी NTPC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NTPC। तो NTPC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल FC आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र EOI आमंत्रित किए हैं। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा EOI जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र के स्वतः बंद होने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी आर्कटिक, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्या है आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटर सर्विस और कॉपरनिकस चेंज सर्विस ने की। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक किस्म की ढाल है जो सूर्य से हानिकारक UV विकिरण से ग्रह की रक्षा करती है। इस छिद्र के बंद होने का मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है?
ऑप्शन है ए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बी सफदरगंज अस्पताल, सी फोर्टिस अस्पताल, डी एसएमएस अस्पताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के लिए उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के उपचार के लिए रोग मुक्त करने वाली प्लाज्मा थेरेपी को स्वीकृति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 के शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए इंडिया, बी अमेरिका, सी रसिया, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो क्या है, स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। तो 28 अप्रैल को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ, आयोजन किया गया। रूस द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत की ओर से क्या है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए। इस बैठक में मंत्री अत्यधिक संक्रामक, तेजी से फैलने वाली और खतरनाक बीमारी कोविड-19 से लड़ने के लिए संभावित संयुक्त उपायों पर चर्चा किए। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 2000 में हुई थी और इसमें ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन सभी 5 जो ब्रिक्स सदस्य हैं ये G20 के भी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र जिसकी जर्मनी द्वारा की जा रही है। सम्मेलन में लगभग 30 देशों ने भागीदारी ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है? ऑप्शन है ए बेवाच, बी लाइव 8, सी रामायण, डी गल्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामायण। 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण जो है 77 बिलियन मतलब 7.7 करोड़ की दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। इससे पहले रिकॉर्ड अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था जिसके समापन पर उसका था 18 मिलियन लाइव दर्शक थे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से विश्व रिकॉर्ड की जानकारी ट्वीट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना है। कैबिनेट ने यह भी घोषणा की कि जो लोग कार्यरत
होंगे उन्हें भी अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। तो रूस ने हाल ही में इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सैटेलाइट क्या है? आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 51, बी 52, सी 53, डी 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53। तो ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में जारी किया गया। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से कितना 49 का स्कोर प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है? ए मुख्तार खान, बी डार यासीन, सी कंवल आनंद, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भारत के 3 वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को दुनिया में पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इसमें कंवल आनंद, उनके सहयोग क्या है मुख्तार खान व डार यासीन को यह पुरस्कार मिला है। डार यासीन को पिछले साल कश्मीर से 370 धारा हटाए जाने के बाद बंद के दौरान सराहनीय फोटोग्राफी के लिए भी मिला है। यह पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी, बी मनीष तिवारी, सी गुरजीत सिंह, डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी। तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति का कार्यकाल है 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है ए बिरसा हरित ग्राम योजना, बी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, सी पोतो हो खेल विकास योजना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो झारखंड सरकार ने हाल ही में 3 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो क्या है निवासी श्रमिकों और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है। इन 3 योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये योजना क्या बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? तो इसमें ऑप्शन है ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय सेना,
सी भारतीय नौसेना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सेतु शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन है ए अल्जीरिया, बी बेलारूस, सी अजरबैजान, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजरबैजान। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य द्वारा की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष और अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयव हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए किम जोंग उन, ऑप्शन बी मून जे इन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किम जोंग उन। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया है। किम को यह सम्मान सोवियत संघ के उन सैनिकों के संरक्षित करने के लिए दिया गया जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में मौत हुई थी। किम की ओर से उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गोन ने रूसी राजदूत अलेक्जेंडर मत्सेगोर के हाथों यह मेडल प्राप्त किया। इस दौरान जो है किम मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हुई। यह कौन सी गैस लीक थी? ऑप्शन है ए स्टायरीन गैस, बी मिथाइल आइसोनाइट गैस, सी टॉक्सिक गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टायरीन गैस। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित आर वेंकटपुरा गांव में 7 मई को एक केमिकल यूनिट में हुई स्टीरीन गैस लीक से एक बच्चे समेत 11 लोग की मौत हुई। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर में पॉलीस्टायरीन और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए वैजाग में यह प्लांट लगाया गया था। 1978 में मैकडॉवेल एंड कंपनी में इसका विलय हो गया। तो 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इसका नाम बदलकर क्या है एलजी पॉलीमर रखा गया। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का लीक हुआ था? मिथाइल आइसोनेट गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदला है? तो ऑप्शन है ए इराक, बी ईरान, सी मलेशिया, डी मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। तो ईरान सरकार ने क्या किया हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया है टोमन करने का निर्णय लिया है। ईरानी मुद्रा की इकाई क्या है रियाल है। ईरानी सरकार के अनुसार एक टोमन 10,000 रियाल से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स का 4 पार्ट। तो अभी तक आपने हमारे करंट अफेयर के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम
अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।